क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। इसको कैसे बनाना है, 3 और 4 को जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है। 3 और 4 को जोड़ देना है, 3 + 4 बटे 2। 3 और 4 को जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, और 7 बटे के नीचे 2 है तो 2 को लिखना है, तो कितना आ गया 7 बटे 2। तो देखेंगे 7 बटे 2 कौन सा ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन में दिया है 3 बटे 2, दूसरा ऑप्शन में दिया है 7 बटे 2, मैच कर रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में दिया है 3 बटे 4, और चौथा ऑप्शन में दिया है 4 बटे 3। लेकिन इन दोनों को जोड़े और 2 से भाग क्यों दिए, तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, इस फॉर्मूला में बैठा दिए, ठीक है। यहाँ क्लियर लिख देते हैं, ये x का वैल्यू दिया हुआ है 3, और ये y का वैल्यू दिया हुआ है 4। x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, y का वैल्यू 4 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी बैठा के बना दे रहे ताकि अच्छा से समझ में आए। 1/2 x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4। 1/2 यानी कि 1/2, 3 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, ब्रैकेट को हटा देंगे तो यहाँ गुना हो जाएगा। 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7, और बटे के नीचे कितना है 2, 7 बटे 2। लेकिन बहुत किसी को इस तरह फार्मूला लिखने से समझ में नहीं आता है, मतलब अच्छा नहीं लगता। 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो वो कैसे समझेंगे, या वो कैसे कर लेंगे, एक्स प्लस वाई बाई 2। बहुत किसी को इस तरह समझ में आता है, ठीक है, इस तरह नहीं समझ में आता है, तो जिसको जैसा समझ में आए, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई बाई 2, तो x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, और y का वैल्यू 4 दिया हुआ है, बटे 2। 3 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 बटे 2। समझ में आ गया। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये काम तभी करेंगे जब ये सब याद नहीं रहेगा तब, ठीक है। देखो, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। 3 और 4 के बीच स्थित होना चाहिए, 3 और 4 के बीच स्थित है, तो ऑप्शन तो 3 और 4 के बीच में ही दिया हुआ है। तो यहाँ कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है जो 3 और 4 के बीच स्थित है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है 3 और 4 के बीच में स्थित होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखेंगे 3/2 दिया हुआ है, अगर 3 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1.5, 1.5 आएगा। तो 1.5 देखना है 3 और 4 के बीच में है ये 1.5 नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में दिया है 7/2, अगर 7 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 3.5। अब देखेंगे ये 3.5 जो है 3 और 4 के बीच में स्थित है, हाँ 3 और 4 के बीच में होगा 3.5, 3 और 4 के बीच में है 3.5, तो ये हो सकता है, ठीक है। और ये दो ऑप्शन है उसको भी देख लेना है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 3/4, 3 को 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा 0.75। 0.75 जो है ये 3 और 4 के बीच में है नहीं है, ये तो 3 से ही कम है, और ये भी 1.5 जो है ये भी 3 से कम है, यानी कि 3 और 4 के बीच में नहीं है। और चौथा ऑप्शन में दिया है 4/3, यानी कि 4 को 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा 1.3 आएगा। तो 1.3 क्या 3 और 4 के बीच में है, नहीं है, ये 1.3 जो है ये तो 3 से ही कम है, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 3.5, 3.5 जो है 3 और 4 के बीच में है, और 3.5 का मतलब क्या होता है 7/2। देखो यहाँ 7/2 है, 7 को 2 से अगर भागा देंगे तो कितना आएगा 3.5 आएगा। देखो यहाँ 3.5, 7 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 3.5। तो इस तरह से समझ लेना है, ठीक है, क्वेश्चन को। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी समझा देते हैं। परिमेय संख्या, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और भिन्न का मतलब क्या होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर होता है, ठीक है। ऊपर में बटे के ऊपर अंश होता है, और बटे के नीचे वाला क्या होता है हर होता है। लेकिन यानी कि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q मतलब ये हर बराबर 0
नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू नॉट इजल टू जीरो, ये होना चाहिए। समझ में आ गया। परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। उसका हर यानी कि ये क्यू जो है, क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू नॉट इजल टू जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन को ठीक से समझना है, ठीक है।